हेलो साथियों, मेरा नाम अभिषेक है और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नमस्ते आईटीआई पे। आज यहां पे हम लोग नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। हिंदी में भी लिखा हुआ है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो वीडियो के लास्ट तक देखिएगा। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर आरएसी की ट्रेड चलाइए। इससे पहले मैं अलग चैनल पे और भी ट्रेड मैकेनिकल ग्रुप की चला रहा था, तो आरएसी के लिए आ रहा था, तो मैंने आरएसी के लिए एक डेडिकेटेड चैनल ही बना दिया है। तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। आज यहाँ पे हम लोग परिचय के बारे में बात करेंगे कि रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग है क्या, बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। अब बेसिक इंट्रोडक्शन से पहले इसको हम लोग आरएसी या कुछ लोग मैकेनिक आरएसी, है ना, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग बोलते हैं। अब ये है क्या, आरएसी क्या है? आईटीआई के अंतर्गत आने वाली एक ट्रेड है। तो यहाँ पे पहला सवाल होना चाहिए कि आईटीआई क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद पहले आप आईटीआई में जाएंगे, वहाँ पे आप ट्रेड क्या लेंगे, आरएसी। तो फिर आपको समझना पड़ेगा कि आरएसी क्या है। फिर आरएसी ट्रेड कितने वर्षों की होती है, कौन कौन से सब्जेक्ट हमको इसमें पढ़ने होते हैं। तो ये क्लास अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक आरआरबी, एलपी टेक्नीशियन हो गया, साथ में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हो गया, सेल हो गया, एनपीसीआईएल हो गया, इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो गया, आईटीआई इंस्ट्रक्टर हो गया, साथ में सीआईटीएस की तैयारी करना चाह रहे हैं और अभी आईटीआई में हैं और आपको एआईटीटी का एग्ज़ाम देना है, तो ये सारी क्लासेस आप सबके लिए हेल्पफुल होने वाली हैं। और ये क्लास आगे तभी कंटिन्यू रहेंगी जब आप सबकी स्ट्रेंथ दिखेगी। अब 4-6 बच्चों ने मैसेज कर दिया, तो इस वजह से मैं ये क्लास यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ। तो आईटीआई क्या है दोस्त? आईटीआई का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आज की क्लास में आरएसी से संबंधित बहुत डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, है ना। तो परिचय परिचय बेसिक बेसिक हम लोग समझेंगे यहाँ पे। इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का हिंदी अर्थ होता है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। तो अब सवाल ये उठता है कि इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, है ना, क्या ज़रूरत पड़ी ये संचालित करने की कोर्स। इसकी मेन आवश्यकता जो प्रशिक्षु होते हैं, जैसे आप लोग आईटीआई कर रहे हैं, तो आप सबको किसी एक खास विशेष ट्रेड में, किसी एक खास विशेष क्षेत्र में योग्य बनाना, स्किल सिखाना। स्किल का मतलब क्या है कि आपको कौशल सिखाना, और उसका उद्देश्य, कौशल सिखा करके उद्देश्य क्या है, आपको रोजगार पाने में, या आप कोई अति लघु या लघु उद्योग खोल पाएँ, किसी इंडस्ट्री में कार्य कर पाएँ, किसी सरकारी संस्थान में काम कर पाएँ। कुल मिला के ऐसी जगहों पे आपको स्किल बंदों को, स्किल बच्चों को भेजने का काम क्या कर रही है, आपकी आईटीआई कर रही है। अब आपने आईटीआई में एडमिशन लिया तो आपने सुना होगा एनसीवीटी, है ना, एनसीवीटी। एक एससीवीटी भी होता है, तो एससीवीटी को मैं बेस्ट नहीं मानता हूं, तो आप लोग एनसीवीटी ही प्रेफर करिएगा। एनसीवीटी क्या होता है दोस्त? नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, है ना। मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। अब इसकी शुरुआत 1956 से हो गई, है ना, 1956 से हो गई। इसका काम क्या है, जो अलग अलग आईटीआई संस्थान किसी भी राज्य में स्थित हैं, उनकी गाइडलाइन को, साथ में जो भी आपके सिलेबस पढ़ रहे हैं, कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, क्या पढ़ना है, कब एग्ज़ाम लेना है, ये सारी चीज़ें, सारी गाइडलाइन कौन ध्यान दे रहा है? एनसीवीटी दे रहा है। और एनसीवीटी ही आपके आईटीआई पूरा होने के बाद जो प्रमाण पत्र दे रहा है, वो एनसीवीटी ही दे रहा है आपको प्रमाण पत्र। और जो प्रमाण पत्र आपको एनसीवीटी बाद में देगा, उसको क्या बोलोगे आप लोग? एनटीसी बोलोगे। क्या बोलोगे? एनटीसी। एनटीसी का मतलब क्या होता है? नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, है ना। क्या है दोस्त? नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। तो इतनी चीज़ें क्लियर हुई कि सबसे पहले आपने आईटीआई में एडमिशन लिया। आईटीआई का फुल फॉर्म ये हो गया, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हो गया, आपसे इंटरव्यू वगैरह में पूछ सकता है। उसके बाद एनसीवीटी क्या करती है? इसके सारे पाठ्यक्रमों को, सारी चीज़ों को गवर्न करती है, देखती है, गाइडलाइन निर्धारित करती है। और आपने जब एग्ज़ाम दिया, तो एग्ज़ाम देने के बाद जो आपको सर्टिफिकेट देगी, वो एनसीवीटी ही देगी। तो जो सर्टिफिकेट देगी, उस सर्टिफिकेट का नाम क्या रहेगा? एनटीसी रहेगा, यानी कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। ठीक है। अब आते हैं हम लोग आरएसी पे। आरएसी क्या है? आरएसी का फुल फॉर्म बेसिकली होता है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, है ना। ये जो कोर्स होता है आपका, ये होता है 2 वर्ष का।
ये आपका 2 वर्ष का कोर्स होता है। आप ITI संस्थान में एडमिशन लेते हैं, वहाँ पे जाने के बाद आपको 2 साल अध्ययन करना पड़ेगा, एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे, उसके बाद में आपको क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। सब्जेक्ट की बात करें, ये किस ग्रुप में आती है, तो ये आती है इंजीनियरिंग ग्रुप में, है ना। आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये इंजीनियरिंग ग्रुप है या नॉन इंजीनियरिंग ग्रुप है, तो ये आपकी क्या है, आपकी इंजीनियरिंग ग्रुप है, वो भी मैकेनिकल ट्रेड है। अब यहाँ पे क्या है कि आपने RAC ट्रेड चुन लिया, आपने 2 वर्ष आपको पता चल गया ड्यूरेशन। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ने पड़ेंगे, तो पहला सब्जेक्ट आपका क्या है, ट्रेड थ्योरी। TT मैं क्या लिख रहा हूँ, ट्रेड थ्योरी। मैं सारी चीज़ें यहाँ पे शॉर्ट्स में, अभी आगे हम लोग सिलेबस कौन कौन से चैप्टर हम लोग कवर करने वाले हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो जिसको यहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा, इंटरेस्ट नहीं आ रहा हो, तो आगे बढ़ा सकते हैं आप लोग, ठीक है। वीडियो कहना गलत हो जाएगा, क्लास है, ठीक है। चलिए, तो ट्रेड थ्योरी हो गया, ट्रेड प्रैक्टिकल हो गया, है ना। ट्रेड प्रैक्टिकल हो गया जो कि आपको कॉलेज से ही मिलेगा। तो आप फोकस करेंगे ट्रेड थ्योरी पे। ईडी क्या है, एक इंजीनियरिंग ड्राइंग है, कुल मिला के एक आर्ट है, चित्र है, ड्राइंग है, जो कि इंजीनियरिंग में प्रयोग किया जाता है, जिसके अलग अलग गाइडलाइन मानक होते हैं, स्टैंडर्ड के अनुसार माना जाता है, कोई ऐसा ही नहीं कि कोई भी बना दे, है ना। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, और साथ में क्या हो गया डियर, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का मतलब क्या हो गया कि रोजगार परख कौशल। अब आप यहाँ पे कोई भी ट्रेड के बारे में शिक्षा ले रहे हैं, तो आपके अंदर ये ज्ञान भी डेवलप होना ज़रूरी है कि आप किसी कंपनी में जाएं तो आप वहाँ पे जो भी चीज़ें बेसिक चीज़ें होती हैं एक एम्प्लॉयज़ की, वो आपको जानकारी होनी चाहिए। तो सब्जेक्ट के रूप में देखें तो आपको ट्रेड थ्योरी, इंजीनियरिंग ड्राइंग और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, ये 3 सब्जेक्ट आपको कवर करने हैं, ठीक है दोस्त। अब आते हैं हम लोग कि RAC क्या है, और RAC के इतिहास पे आते हैं, है ना। RAC और RAC के इतिहास पे आते हैं, मैकेनिक RAC या रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग, है ना। अब इतिहास क्या है कि RAC का जो मेन मतलब है, RAC जो पढ़ने का हमारा मेन उद्देश्य है वो ये है कि जैसे मान चलिए आपके घर में खाना रखा हुआ है, उस खाने को आप 1 दिन से ज़्यादा रखते हैं तो ख़राब हो जा रहा है। फल हो गया, सब्जियां हो गई, पानी हो गया, इन सब चीज़ों को क्या है कि एक विशेष वातावरण में रखना ज़रूरी होता है ना। खास करके अगर हम इंसान भी हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो लगता है कि अब गर्मी जो है बढ़ रही है। तो कुल मिला के वातावरण को नियमित अनुकूल बनाए रखने के लिए हमको ये सब्जेक्ट पढ़ने की ज़रूरत पड़ रही है, क्या, RAC। अब इस RAC में आप देखेंगे कि 2 चीज़ निकल के आती है, R&AC इसका नाम है ना। तो इस R का क्या नाम होता है, इस R का आपका मतलब होता है रेफ्रिजरेटर। अब रेफ्रिजरेटर यही है जो आप घर में फ्रिज देखते हैं, इसका काम क्या होता है मैं बेसिक बताऊंगा, बाद में इसकी परिभाषा जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ अंदर डिटेल में देखेंगे। एक बात मैं आपको और बता दूं कि बहुत सारे चैनल पे, 1-2 चैनल मैंने देखे, मैंने स्टडी किया, देखा, तो वहाँ पे इंजीनियरिंग लेवल की, मैकेनिकल लेवल की RAC पढ़ाई जा रही है, जो कि नहीं आने वाली है। तो ITI बहुत ही बेसिक छोटे डाटा पूछे जाते हैं ना, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनिंग, ये क्या है आपका, एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर, ठीक है। अब अगर इसके इतिहास के बारे में बात करें तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, चीज़ों को ठंडा रखने के, है ना, जैसे मान चलिए आज 40 डिग्री सेंटीग्रेड है और हम चाह रहे हैं कि पानी हमको 22-23 डिग्री सेंटीग्रेड का मिले, यानी ठंडा पानी मिले, है ना। तो इसकी जो शुरुआत थी ना, वो मिस्र से ही, इजिप्ट से ही चली आ रही है, वो मिस्र से ही चली आ रही है। वो कैसे चली आ रही है, आपने भी अभी गाँवों में देखा होगा कि घड़े का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट, घड़े का कॉन्सेप्ट यहीं से शुरुआत होता चला रहा है, बहुत पुराने ज़माने से चला रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि हम इंसानों ने क्या किया, घड़े में पानी डाल करके या ज़मीन में गड्ढा खोद करके, है ना, क्या करके, घड़े में पानी, है ना, घड़े में पानी, अभी सिलेबस हम लोग डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा समझिए, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, बहुत मज़ेदार है। घड़े में पानी रखते थे हम लोग, फिर क्या करते थे, गड्ढे में पानी, है ना, गड्ढे में, ज़मीन के नीचे गड्ढे खोद दिए, वहाँ पे कुछ सामान रख दिया हम लोगों ने। ये बहुत पहले का टाइम है जब ये सारी चीज़ें को आविष्कार नहीं हुआ था। इसके साथ साथ जैसे जैसे समय आगे बढ़ा तो चीन के आसपास जो लोग रहते थे उन्होंने क्या किया कि प्राकृतिक बर्फ़, है ना, जैसे कि बारिश हो गई, है ना, बारिश से पहले बर्फ़ गिरा, तो उस बर्फ़ को उन्होंने इकट्ठा किया और उस बर्फ़ को जब जा करके पानी के आसपास लगाया तो पानी ठंडा हो गया। उनको लगा रहे तो बहुत मज़ेदार चीज़ है। फिर उनके पास कोई फल रखा हुआ था, अब उनको तो ये चीज़ कॉन्सेप्ट पहले से आ गया था कि ठंडा होने पे क्या हो रहा है,
बैक्टीरिया उतना तेज़ी से एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं, है ना। ये चीज़ उनको पता हो गई। तो जब उन्होंने बर्फ़ को क्या किया, खाने के आसपास रखा, तो खाने की जो लाइफ है वो बढ़ गई, फलों की लाइफ बढ़ गई। तो उनको पता चला कि अगर इस प्रकार की कोई कृत्रिम बर्फ़ हम लोग बना लें, जो प्राकृतिक से हमको कभी कभी मिलती है, या हमको कहीं दूर जाना पड़ता है ठंडे इलाके से, वहाँ से बर्फ़ लेकर के आना पड़ता है। जैसे आप इंडिया में कश्मीर से लेकर के आओ दिल्ली बर्फ़, है ना, किसी चीज़ में लपेट के, तो पानी बन जाएगा। तो उस प्रकार से अगर हम ये संभव कर पाएँ कि दोस्त हम बर्फ़ बना लें, ये जहन में आया इंसानों के, अगर हम लोग बर्फ़ बना लें तो हमारा काम आसान हो जाएगा, और जो हमको पानी अभी कम ठंडा मिल रहा है घड़े से, तब और ठंडा मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट हुआ। अब ये जो आप यहाँ पे रेफ्रिजरेटर देख रहे हैं, ये रेफ्रिजरेटर किसी खास स्पेस के अंदर रखी हुई जो वस्तु होती है ना, उससे हीट और ऊर्जा को बाहर निकालने का काम करता है। अब जहाँ से हीट यानी कि ऊष्मा और ऊर्जा बाहर निकलेगी, वहाँ पे जाहिर सी बात है कि ठंडगी यानी कि टेम्परेचर वहाँ का कम हो जाएगा, तो ठंडा हो जाएगा मौसम। अब इसको ठंडे करने के अलग अलग मेथड हैं, अलग अलग विधियां हैं। कुछ लोग रासायनिक विधि से जानते हैं, कुछ लोग भौतिक विधि से जानते हैं, कांटेक्ट मेथड से टच करके, है ना, कुछ लोग प्राकृतिक मेथड से, तरीके से, अलग अलग तरीके होते हैं। तो रेफ्रिजरेटर क्या करता है, किसी एक खास स्पेस में रखे हुए पदार्थों के आसपास चीज़ों के क्या करता है, वो हीट को बाहर निकालता है ना। क्या किया इसने, ऊष्मा को बाहर निकाल दिया। वहीं पे एयर कंडीशनर का क्या काम होता है। एयर कंडीशनर का काम होता है कि जैसे आप इस रूम में खड़ा हूं मैं, तो यहाँ पे बगल में एसी लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, इस पूरे वातावरण को क्या कर रहा है, ये मेंटेन कर रहा है। इस पूरे वातावरण को क्या कर रहा है डियर, मेंटेन कर रहा है ना। क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। इस पूरे वातावरण को क्या कर रहा है दोस्त, मेंटेन कर रहा है। इसके साथ साथ में केवल ठंडगी ही नहीं कर रहा है, सिर्फ जो है ये कूलिंग नहीं कर रहा है ना। अब चूंकि यहाँ पे रेफ्रिजरेटर में तो सिर्फ सामान रखे होते हैं, सिर्फ फल रखे हैं, सब्जियाँ रखी हैं, खाना रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे तो इंसानों को रहना है। तो कूलिंग के साथ साथ ये क्या करता है, डीह्यूमिडिफिकेशन भी करता है, यानी कि जो आर्द्रता होती है उसको भी हटाता है, हवा को क्लीन भी करता है। ये सारी चीज़ें क्या करता है, ये एयर कंडीशनर काम करता है, जो आप लोग एसी देखते होंगे। अब एसी के भी अलग अलग प्रकार आगे हम लोग देखेंगे, है ना, ज़्यादा यहाँ डिटेल में नहीं जाते हैं। तो ये हो गया दोस्त कहाँ पे, अब इंसानों के जहन में ये आया कि अगर हम बर्फ़ अपने से बना लें, जो हमको नेचर से प्राप्त हो रही है, तो चीज़ें हमारी क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। ठीक है, देखिएगा, ठीक है, सिलेबस पे आते हैं हम लोग। एक स्लाइड छोटी सी और लेते हैं। फिर क्या हुआ, लगभग 1800 शताब्दी में पहली बार हम लोगों ने क्या किया, बर्फ बनाया। पहली बार क्या किया हम लोगों ने, बर्फ बनाया। पहली बार हम लोगों ने बर्फ बनाया। उसके बाद उसी शताब्दी में, है ना, 1800 से 1900 के बीच में क्या हुआ, पहली बार क्या किया, एयर कंडीशनर बनाया गया। अब ये किसका अग्रदूत बना, ये रेफ्रिजरेटर का बना, है ना, ये रेफ्रिजरेटर का अग्रदूत बना। और लगभग 1800 से 1900 के बीच में ही हम लोगों ने क्या किया, ये अमेरिका और इंग्लैंड, है ना, दो जगह के साइंटिस्ट थे, अमेरिका और इंग्लैंड। तो फिर क्या किया गया कि एक एसी बनाया गया, एयर कंडीशनर बनाया गया, जो कि पहली बार कहाँ यूज़ किया गया, हॉस्पिटल में यूज़ किया गया। हॉस्पिटल यानी कि अस्पताल में यूज़ किया गया। ठीक है, तो समझ में आ रही है ना चीज़ें कि कहाँ कहाँ से जो है दिमाग जो है डेवलप होता चला गया। और आज इस टाइम पे लगभग 1950 के बाद से तो इंडिया में इतने अच्छे अच्छे सारी कंपनियों के बहुत सारी अलग अलग वैरायटीज़ की एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेटर, अलग अलग फीचर्स वाले सारी चीज़ें बहुत आसानी से उपलब्ध हैं। तो इसका इतिहास कुछ ऐसा रहा था। अब हम बात करेंगे कि इस जो क्लास की पूरी सीरीज़ लेकर के मैं आ रहा हूँ, इसमें हम लोग कवर क्या करने वाले हैं, है ना। तो देखिए, अब यहाँ से आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये बता दूं कि अगर आपको नोट्स चाहिए, हैंड रिटन टेस्ट सीरीज चाहिए, किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी हो, है ना, तो उसके लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस ऐप को जाके डाउनलोड करिए। उस ऐप में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, आपको हमसे बात करना हो, फ़ोन करना हो, कुछ भी पूछना हो, वहाँ पे आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब देखिए,
जो पहला टॉपिक है आपका ट्रेड परिचय है, लेकिन मैं इस सीरीज़ में नहीं पढ़ाऊंगा आपको, है ना। अब मैं ऐसा नहीं कि आपको ट्रेड परिचय, हैंड टूल्स, ड्रिलिंग इस सीरीज़ में नहीं पढ़ाऊंगा। मैं क्या पढ़ाऊंगा वो अभी बात करेंगे हम लोग। हमने सिलेबस को 2 भाग में बांटा है। तो जो पहले आपको पढ़ना क्या है, ट्रेड इंट्रोडक्शन है ना, कि ट्रेड के बारे में, ये ट्रेड है क्या, इससे क्या क्या रोजगार के अवसर होते हैं, कहाँ कहाँ ये यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसके बारे में समझेंगे। फिर क्या जानेंगे, हैंड टूल्स, कुछ हस्त औजार होते हैं जो एक एसी मैकेनिक या रेफ्रिजरेटर मैकेनिक के आसपास होना ज़रूरी है। कुछ औजार होते हैं उनके बारे में जानना आपको ज़रूरी है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर ड्रिलिंग मशीन है, ड्रिलिंग मशीन आपने देखी होगी, उसके बारे में पढ़ना है। ग्राइंडिंग के बारे में पढ़ना है, स्मूथ करने के लिए। सीट मेटल का मतलब क्या है, धातु चादरण कार्य, है ना, धातु चादरण कार्य, इसके बारे में भी आपको क्या करना है, समझना है। बेसिक विद्युत समझना है ना। अब एक एक चैप्टर में कई कई जो है हमने ये लिखा हुआ है, इसमें 2-3 टॉपिक समाहित हुए हैं। अब जैसे वेल्डिंग हो गया, तो वेल्डिंग में सोल्डरिंग और ब्रेजिंग भी क्या है आपकी, समाहित है ना। सोल्डरिंग और ब्रेजिंग क्या है आपकी, समाहित है। तो वेल्डिंग पढ़ेंगे, बेसिक रेफ्रिजरेशन पढ़ेंगे, है ना। फिर साथ में कंप्रेसर पढ़ेंगे, ये सारे कंपोनेंट होते हैं जो आपको एसी और फ्रिज में लगे हुए होते हैं ना, इसलिए इसको पढ़ना है। फिर कंडेंसर पढ़ना है, एक्सपेंशन वाल्व पढ़ना है, और इवापोरेटर पढ़ना है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व और इवापोरेटर, ये 4 चीज़ें आपकी हर एक डिवाइस में होती हैं, है ना, जो कूलिंग करने वाले होते हैं। फिर रेफ्रिजरेंट, यही होता है जो कि ठंडा करता है रासायनिक विधि से, है ना, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। फिर कुछ अलग अलग एसी के बारे में हमको समझना है, जैसे कि विंडो एसी क्या है, स्प्लिट एसी क्या है, कमर्शियल कंप्रेसर के बारे में पढ़ना है, कूलिंग टावर के बारे में पढ़ना है। वाटर कूलर, आपने देखा होगा कि पानी ठंडा करने के लिए वाटर कूलर लगाया जाता है ना, किसी फैक्ट्री में या किसी कंपनी में, हर जगह पे। फिर डीप फ्रीजर के बारे में भी हमको पढ़ना है। आइसक्रीम प्लांट, कोल्ड स्टोरेज, इसके बारे में समझना है। और साइकोमेट्रिक क्या है, इसको डिटेल में समझना है। साइकोमेट्रिक का मतलब क्या होता है, मॉइस्चर, है ना, जो एयर है उस एयर में जो मॉइस्चर हैं, यानी कि जो वाटर वेपर हैं, उनकी स्टडी करना क्या कहलाता है, साइकोमेट्रिक कहलाता है। ये बहुत बड़ा चार्ट होता है, बहुत ही ईजिली हम लोग एक्सप्लेन कर रहे होंगे और आप आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, ये वादा रहा हमारा। उसके बाद कार की एसी के बारे में समझना है कि अब भाई कार की भी एसी तो आप लोग ही देखोगे, है ना। इतने सारे चैप्टर्स हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो जो मैं पहला चैप्टर स्टार्ट करूंगा वो कहाँ से स्टार्ट करूंगा, आपका बेसिक रेफ्रिजरेशन से स्टार्ट करूंगा। यहां से मैं स्टार्ट करूंगा बेसिक रेफ्रिजरेशन, पहले हम लोग कवर कर लेंगे कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व और इवापोरेटर। ये कवर करने के बाद हम लोग रेफ्रिजरेंट है, यानी कि देखिएगा ध्यान से, 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 चैप्टर कवर करने के बाद फिर हम लोग आएंगे कहाँ पे, ट्रेड परिचय नहीं करना है, ठीक है। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं करवा दूंगा, उसमें क्या ही है, वहाँ सवाल नहीं पूछे जाते हैं। फिर हैंड टूल्स, ड्रिलिंग, ग्राइंडिंग, सीट मेटल, बेसिक विद्युत और वेल्डिंग, ये बाद में करेंगे। अब इतनी चीज़ें हमारी कवर हो जाएंगी तो फिर हम लोग जो एप्लीकेशन है, जो आप लोग देखते हैं लगा हुआ, उनके बारे में समझेंगे, जो प्रैक्टिकली आपको सारी चीज़ें मिलती हैं ना। जो आप बाद में मैकेनिक बनोगे, किसी गवर्नमेंट संस्था में आप जाओगे, किसी प्राइवेट इंडस्ट्री में जाओगे, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो फिर लास्ट में हम लोग इनके बारे में समझेंगे। तो कुछ इस सीरियल से हमारी क्लासेस होने वाली हैं। स्ट्रेंथ दिखी बच्चों की, है ना, बच्चों की, हमारे भाइयों की, आप सबकी अगर स्ट्रेंथ दिखी तो क्लास कंटिन्यू कर देंगे हम। बाकी चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक आप जुड़े हैं तो आई होप जो भी हमने बताया कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए मिला ही होगा। तो एक शेयर अपने किसी ग्रुप में, अपने किसी दोस्त को ज़रूर करना। धन्यवाद।